वाला हाथ पकड़ता नहीं, कौन देता है चलने के? पड़ोस में चलने वाला हाथ पकड़ता नहीं है, साथ में चलने वाला साथ चलता नहीं है, वो अपनी कावड़। इतना लंबा लंबा लोग चल कर आते हैं। अभी हमारे यहाँ सीहोर में कावड़ लेकर महाराष्ट्र से आ रहे हैं 300 किलोमीटर दूर से। अभी सीहोर में कावड़ आ रही है सागर से आगे, उतना करो। और मेरा निवेदन सभी मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, श्रावण के महीने के जितने सोमवार रहे हैं, प्रत्येक सोमवार को शंकर जी का अगर मंदिर जा सको तो ठीक है, ना जा सको तो शिखर का दर्शन, और वो भी ना कर सको तो अपने घर में जो शिवलिंग है उस पर 3 बार, 3 छोटा सा लोटा ले लो, बड़ा लोटा ले लो, कैसा भी 3 बार शिव जी का नाम लेकर 3 बार जल को अवश्य चढ़ाएं। जितने सोमवार पड़े श्रावण के महीने में आप 3 बार, भले 1 लोटा जल है उसी को रोक रोक कर 3 बार चढ़ाओ, और 3 बार चढ़ाओ। जैसे शिव मंदिर में 3 ताली का नियम है, सावन महीने में 3 लोटा अर्थात 2 लोटा जल पर रुककर 3 बार अगर जल चढ़ाया जाता है तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश उस जल को स्वीकार कर तेरे घर का भंडार बढ़। त्रिगुणाकार, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, त्रिपुंडधारी मेरे भगवान त्रिलोकी के नाथ के लिए सावन के महीने में 3 बार जल चढ़ाया हुआ हमारे को 3 लोगों का राज्य प्रदान कर देता है। गुरुजी, इसका कहीं प्रमाण मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? सुशीला की कथा का स्मरण करिएगा। सुदामा जी, ब्राह्मण सुदामा जी भगवान की अविरल भक्ति में डूबे रहते थे। सुशीला सुदामा जी की धर्मपत्नी भगवान की शिव की भक्ति में डूबी रहती थी। शिव की आराधना। कई लोगों ने कहा कि सुदामा जी की जो पत्नी थी बड़ी गुस्सेल थी, बहुत क्रोध करने वाली थी, गुस्सा करने वाली थी। सुदामा जी की पत्नी बहुत गुस्सा करती थी। सुदामा जी पंडित जी थे, ब्राह्मण थे, और उनकी पत्नी ऐसी थी? नहीं। कई लोगों ने पंडित जी की पत्नी को बड़ा वैसा समझ रखा रहता है कि बहुत गुस्से वाली होती है, बहुत क्रोध वाली होती है। ऐसा सुदामा जी की पत्नी, हाँ, सुदामा जी की पत्नी एक बात जरूर कहती थी, क्या? जाओ द्वारकाधीश के दरवाजे पर जाओ। तुम कहते हो कि तुम्हारा मित्र है सुदामा जी, आप कहते हो आपके मित्र है कृष्ण, तो आप जाओ उनसे जाकर अपने मन की दशा को। तो सुदामा जी की पत्नी कोई बुरा तो नहीं कर रही है अगर द्वारकाधीश के पास भेज रही है तो? एक बेलपत्र भीतर के विष को भी समाप्त कर देता। एक बेलपत्र। कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर आप जब दर्शन करते होंगे तो अंदर की ओर एक 11 पेड़ की बेलपत्र के वृक्ष की बगीची है। अभी उसका थोड़ा निर्माण आदि चल रहा है, बट ऊर्जा अलग। कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर 5 कंकर बीनकर आप वहां पूजन करते हो, आराधना करते हो, मन की बात कहकर एक कंकर उठाकर चले आते हो, शिव आपके कार्य को पूर्ण करता है। फिर निवेदन करूं, सब दूर से जब धक्के खा लिए हों
कहीं से काम ना बने, बहुत हार चुके हो, तब एक बार मेरे कुबेरेश्वर बाबा के धाम में जाकर उसकी आराधना करते। और जब वो देना चालू कर दे, तुम्हारी झोलियां भर दे, खुशियां दे दे, फिर उसके दरवाजे पर जाना बंद मत करो। साल में, 2 साल में, 6 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में जा उसकी आराधना करो। एक बेलपत्र नंदी ने लेकर शिव जी के कंठ पर, जब विषम परिस्थिति होती है और उस परिस्थिति से निकलना होता है, तो बेलपत्र को ये आज कहना पड़ रहा है। कथा निकली है बेलपत्र की, इसलिए कह रहे हैं, नहीं तो हम कहते नहीं। कई लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो कि पूरी मेहनत करो, परिश्रम करो, पूरी मेहनत करने के बाद जब एग्जाम देने के लिए या किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो तो एक बेलपत्र के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिव को लगाकर फिर जाओ। ये शंकर के शिवलिंग पर लगाकर क्यों? क्योंकि ये संवाद कर रहा है कि पार्वती जी कंठ पर बैठी है, विष को नीचे नहीं उतरने दे रही है। नंदी ने एक बेलपत्र शिव के कंठ पर लगा दी। विषम परिस्थिति से निपटने के लिए शिव ने अपने नेत्र खोले। शिव तत्व की प्राप्ति, एक बेलपत्र का स्मरण, एक बेलपत्र की छांव हमारे जीवन का सुख प्रदान कर देती है। आगे सुंदर ईश्वर जी गोरा जी जिस कथा को श्रवण कर रहे हैं, तुमरुका जी जिस कथा को सुना रहे हैं, चंचुला देवी अपने पति बिंदुक के लिए जो कथा का स्मरण कर रही है, वो कथा को श्रवण करते हुए 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। कावड़ 3 को नहीं भरना चाहिए। पहले नंबर पर रोगी, जिसके शरीर में बहुत ज्यादा रोग है, डॉक्टर ने आराम करने का बोला है, उस व्यक्ति को कावड़ नहीं भरना चाहिए, उसको आराम करना चाहिए। दूसरा, गर्भवती नारी जिसका गर्भ है 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 7 महीना, 9 महीना, 1 महीना जिसका गर्भ ठहर चुका है, गर्भवती नारी को कावड़ नहीं भरना चाहिए। उसको घर में रहकर प्रभु का मंत्र जाप करना चाहिए। तीसरा, रजस्वला नारी, रजो धर्म से है, रजो धर्म के अंतर्गत है, कावड़ नहीं भरना। कावड़ का जल चढ़ाया हुआ 2 लोगों के लिए श्रेष्ठतम होता है। एक, जो व्यक्ति बहुत बीमार होता है, उसको कावड़ का चढ़ा हुआ जल का 2 बूंद उसके शरीर पर, हृदय, नाभि, शीश, कर्ण और कंठ, इस जगह पर लगाया जाता है, जिससे वो 15 दिन 20 दिन के अंदर अच्छे से चल सके, उठ सके और बैठ सके। कावड़ का जल, चढ़ाया हुआ जल लाकर घर के आंगन में, घर के दरवाजे पर उससे सींचन किया जाता है। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी मान लो गर्भवती नारी है या बीमार व्यक्ति है, तो कावड़ अगर हम जल चढ़ाएं तो क्या कावड़ के डंडे का, कावड़ के कलश का, लोटे का या कावड़ के जल का स्पर्श उस नारी से, उस व्यक्ति से, बीमार व्यक्ति से करा सकते हैं? स्पर्श छुआने में, स्पर्श कराने में दिक्कत नहीं। गर्भवती नारी है, हाथ लगाकर कहे ये जल बाबा को चढ़ा देना। कहाँ जा रहे हो? सीहोर या पास के मंदिर में ये चढ़ा देना। बुजुर्ग है, बहुत बूढ़ा व्यक्ति है, चलते नहीं बन सकता, बीमार है, घर में आराम करे, कावड़ यात्रा में ना जाए। कावड़ लेकर जब चलते हैं तो व्यर्थ की बातों को ना करते हुए शिव की भक्ति की बातें करना चाहिए। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम।